गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की एलडीसी लीडरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव के अंदर। जो हमारा उसके अंदर अलग अलग एलडीसी मतलब है कि अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग, जिसके अंदर हेल्थ वर्कशॉप भी आती है, जिसके अंदर एयर प्योरीफायर की ट्रेनिंग भी आती है, जिसके अंदर वाटर प्योरीफायर की ट्रेनिंग भी आती है, जिसके अंदर पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग और सेशन किए जाते हैं रोज 8 बजे। और संडे को हम लोग सीवाईआर करते हैं, यानी कि चेंज योर लाइफ, जहां पर आप अपने नए गेस्ट लेके आते हैं। ये जितनी भी ट्रेनिंग है ये सब 5% एंड अबव के लिए ट्रेनिंग की जाती है, ताकि आपको आसानी से चीजों को सीखने का मिल जाए और बिजनेस को बिल्ड करने का आसान बनाने का एक तरीका है। आप इजिली 1 घंटा अपने घर पर बैठ के मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, इनको सीखिए, इनको इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने बिजनेस को ले जाइए उन ऊंचाइयों की ओर जिन ऊंचाइयों पर आज लोग 1 लाख महीने से लेकर 1 करोड़ महीना तक हजारों लोग इस वेस्टिज परिवार के अंदर हैं। तो लगातार सेशन हमारे चल रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी लोग इसको सिंसियरली देख रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम को नोट डाउन कर रहे हैं, जो भी उनकी पॉइंट्स होते हैं उनको अपनी डायरी में नोट करते हैं और अगले दिन उसको इम्प्लीमेंट करने में लग जाते हैं। अगले दिन नहीं कहूंगा, सेम डे उनको इम्प्लीमेंट करने में लग जाते हैं। डेफिनेटली वो बहुत बड़े अचीवर्स बनेंगे आने वाले समय में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो वीआईपी प्रोग्राम है, वेस्टिज इनिशिएशन प्रोग्राम, जैसे कल पार्ट 1 था और आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 जहां पर आपने सीखा होगा कि 7 कौन सी गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए, और आज हम सीखेंगे कि 7 वो कौन से काम हैं जो हमें करने चाहिए। तो इसको बताने के लिए हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर है नॉर्थ इंडिया के, उनका हमें कीमती समय मिला है। तो आपकी जबरदस्त मुस्कुराहट के साथ, जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ मैं बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा, बेस्ट ट्रेनर नॉर्थ इंडिया। सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत है आज के वीआईपी। Okay, so good morning, a very good morning all of you. और थैंक यू वेरी मच हरीश सर कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया आपकी टीम में आकर ट्रेनिंग करने का। और कल के दिन भी आई थिंक काफी सारे लोग इस मीटिंग का पार्ट थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि कल हमने बात करी थी शुरुआत की 7 गलतियों, यानी कि वो गलतियां जो हमको नहीं करनी है अगर हम इस बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं। और मुझे अच्छे से पता है कि जब आपने उन गलतियों को जाना या उन गलतियों के बारे में आपको पता चला कि वो गलतियां आपको सफल नहीं होने देंगी, तो आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप से वादा कर लिया होगा कि आप वो गलतियां नहीं करेंगे। और ना ही तो वो गलतियां खुद करनी है और ये भी इंश्योर करना है कि नेटवर्क में लोगों से वो गलतियां ना हो। तो इन दोनों चीजों पे हमने फोकस करना है और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि कल हमने ये जाना कि हमको क्या नहीं करना है, राइट। और आज हम ये जानेंगे कि हमको क्या करना है और कैसे करना है। आई थिंक एक बहुत बड़ा सवाल जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है जब इस बिजनेस में हम लोग आते हैं कि यार मैं अपनी शुरुआत कैसे करूं। एक सही शुरुआत आपको सफलता की तरफ ले जाती है, आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है। और हमारे एमडी सर एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि तैयारी अच्छी हो तो आपको सक्सेस जल्दी मिलती है, राइट। नाउ जब हम नए होते हैं तो आई नो आज आप में से भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ सवाल जरूर आते होंगे कि यार मैं शुरू में क्या करूं जिसके करके मुझे सफलता मिले, कामयाबी मिले। और ये से बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं कि यार मैं शुरुआत कैसे की जाए, कहाँ से की जाए, किसके साथ की जाए। शुरुआत कैसे की जाए मतलब कि मैं अपने जानने वाले लोगों को पहले ज्वाइन कराऊं, या जिनको नहीं जानता उनके साथ पहले काम करूं, पहले किसी को कंज्यूमर बनाऊं या सीधा उन्हें बिजनेस के बारे में बताऊं, या फिर मैं अपने शहर में रहकर बिजनेस को बिल्ड करूं या किसी और शहर में जाके बिल्ड करूं। तो आई थिंक ये सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और कई बार हम में से बहुत सारे लोगों को इन सवालों का जवाब ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आज मैं आपके इन सारे सवालों का एक जवाब देना चाहूंगा कि आप अपनी शुरुआत कभी भी, कहीं भी और किसी के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो
हमारे उत्पादों को इस्तेमाल करने की क्षमता रखता हो, या इस अवसर का हिस्सा बनने की। कहने का मतलब यह है कि आज अगर मैं इस बिजनेस के अंदर नया हूं, तो या तो मैं किसी को कंज्यूमर बना सकता हूँ, राइट। मतलब पहले बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके जानने वाले, या जिन भी लोगों को आप अप्रोच करोगे उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखना चाहेंगे। और आई थिंक हम में से, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने शुरू में बिजनेस को नहीं देखना चाहा होगा, बल्कि पहले प्रोडक्ट यूज करके देखने चाहे होंगे, राइट। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो पहले कंज्यूमर बनते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, जब उन्हें प्रोडक्ट के रिजल्ट मिलते हैं, फायदे मिलते हैं, तो वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो सीधे तौर पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जुड़ जाते हैं, आपका नेटवर्क बन जाते हैं। तो आप हर व्यक्ति से बात करो। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप पहले लोगों को बिजनेस प्लान दिखाओ। अगर वो बिजनेस प्लान में इंटरेस्टेड नहीं है तो भी आप उन्हें एक कंज्यूमर बना सकते हो। और यहां पर एक चीज जो हमें समझनी है कि कंज्यूमर और नेटवर्क में क्या अंतर है, राइट। कंज्यूमर और नेटवर्क का अंतर क्या है? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ आपके प्रोडक्ट यूज कर रहा है, चाहे वो हर महीना 40 पीवी के प्रोडक्ट यूज कर रहा हो, 50 पीवी के प्रोडक्ट यूज कर रहा हो, कितने भी प्रोडक्ट यूज कर रहा हो, लेकिन वो आगे जाकर किसी को प्लान नहीं दिखा रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा रहा, किसी के साथ बिजनेस प्लान शेयर नहीं कर रहा, तो वो आपका कंज्यूमर है। लेकिन जो व्यक्ति प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ और लोगों को जाकर भी बिजनेस प्लान दे रहा है, उनसे प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, उनके साथ मीटिंग कर रहा है, वो आपका नेटवर्क है। तो यहाँ ये अंतर समझना बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर और नेटवर्क के बीच का अंतर क्या है। तो लॉन्ग टर्म में हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को एक इफेक्टिव नेटवर्क लीडर में कैसे कन्वर्ट करें, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वो कैसे होगा वो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन कंज्यूमर बनाने के लिए या नेटवर्क बिल्ड करने के लिए एक सबसे आसान तरीका जो आपके अपलाइंस भी फॉलो करते हैं और अपलाइन के अपलाइन भी फॉलो करते हैं, वो है सिस्टम को फॉलो करना। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कल 7 काम बताए थे जो आपको हर रोज करने हैं। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 7 काम हर रोज करने हैं, और वही 7 काम करते 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 और कराते 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 आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाओ। वो 7 काम कौन से हैं? पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा, लोगों को बताना, तीसरा, लिस्ट बनाना, चौथा, करना इनवाइट, पांचवा, करना मीटिंग, छठा, करना टीम वर्क, और सातवां, करना फॉलोअप। तो 7 काम करने हैं और 7 काम कराने, राइट। नो, हमें से बहुत से लोगों को लगता है यार मुझे सिस्टम विस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? मैं, है ना। वो कहते हैं यार हम अपने आप कर लेंगे, आप हमें मत बताओ, हमें बहुत कुछ आता है। ठीक है, मैं मानता हूं, चलिए, हो सकता है आपको बहुत कुछ आता हो, लेकिन जो क्षमता आपके अंदर है, जो कैलिबर, जो स्किल्स, जो टैलेंट आपके अंदर है, क्या आपके नेटवर्क के अंदर हर व्यक्ति में वो टैलेंट है? क्या आपके नेटवर्क में हर व्यक्ति में वो क्षमता है? शायद नहीं। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती ना। अगर हर इंसान अपने तरीके से काम करेगा, अपने हिसाब से चीजें करने की कोशिश करेगा, तो शायद बहुत से लोगों से बहुत सारी गलतियां भी होंगी। वो गलतियां उन्हें डिमोटिवेशन की तरफ ले जाएंगी और उनको नकारात्मक करके उन्हें क्विट करने के लिए मजबूर कर देंगी। लेकिन अगर आप एक आजमाया हुआ तरीका फॉलो करो और वो अपने नेटवर्क के अंदर डुप्लीकेट करो, तो आप ये देखोगे कि हर व्यक्ति एक ही रास्ते पर चल के एक जैसी कामयाबी को हासिल कर पाएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना अच्छा प्लान देते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके नेटवर्क में कितने लोग प्लान दे सकते हैं। आप कितनी अच्छी मीटिंग करते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके नेटवर्क में कितने लोग मीटिंग कर सकते हैं। आई थिंक मैंने कल भी ये चीज बोली थी कि ये बिजनेस है 100% डुप्लीकेशन का, राइट। हमें क्या करना है? हमें अपने जैसे लीडर्स डेवलप करने हैं, अपने जैसे लोग तैयार करने हैं जो बिजनेस को आगे जाकर और लोगों से शेयर कर पाए। क्योंकि देखिए, आप एक दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं? आप एक दिन में शायद 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, उससे ज्यादा तो काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी 10 लोगों की टीम है, उनमें से हर कोई अगर 5-5 घंटे काम करता है, तो आपके नेटवर्क में एक दिन 50 घंटे काम हो। अगर वही 100 लोगों की टीम है तो शायद 500 घंटे भी काम हो सकता है। 1000 लोगों की टीम है तो 5000 घंटे,
या अगर 10,000 लोग हैं तो 50,000 घंटे आपके नेटवर्क में काम होगा। और शायद उतना काम आप एक दिन में कभी नहीं कर सकते, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे तो भी काम हो रहा होगा। लेकिन ये तब होगा जब नेटवर्क में हर व्यक्ति के काम करने का तरीका एक जैसा होगा। ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। मैंने एक चीज बताई, यहां सुपरस्टार नहीं बनना, आपको यहां रोल मॉडल बनना है। दूसरी चीज आप ये देखिए, सिस्टम की पावर क्या होती है कि सिस्टम हर व्यक्ति के काम करने के तरीके को एक जैसा बना देता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप में से बहुत से लोगों को खाना बनाना आता होगा। मान लीजिए आपके घर में भी आज वही सब्जी बनी है जो मेरे घर में बनी। होता है ना कई बार कि आपके किसी रिश्तेदार के घर में वही सब्जी बनी होती है जो आपके घर में बनी होती है, लेकिन फिर भी उस सब्जी के टेस्ट में अंतर आ जाता है। लेकिन आपने कभी ये नोट किया कि अगर आप कभी डोमिनोज का पिज्जा खा रहे हो या मैकडी का बर्गर खा रहे हो, जैसे मैक आलू टिक्की अगर आप ऑर्डर कर रहे हो इंडिया के किसी भी मैकडोनल्ड स्टोर में, तो आप ये देखोगे कि उस मैक आलू टिक्की का जो टेस्ट है उसमें इतना सा भी अंतर नहीं आएगा। ये सिस्टम की पावर होती है कि हर व्यक्ति मेरे नेटवर्क में, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में वो काम कर रहा हो, कहीं पर भी, चाहे इंडिया या इंडिया के बाहर कहीं पर भी मेरा नेटवर्क हो, हर व्यक्ति के काम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा हो। और वो पॉसिबल कब होता है? जब हम सब सिस्टम के साथ चलते हैं। ये जो सिस्टम है ये मैनेजमेंट ने अपने अनुभव से बनाया है, वर्षों की खोज के आधार पर बनाया है, जिन्हें पता है कि शुरू में लोग क्या गलतियां कर सकते हैं और वो गलतियां हमसे और आपसे ना हो। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस प्रणाली का, इस सिस्टम का अनुसरण करें। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ये बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर कि हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम लगातार सीखते रहें और अपने नेटवर्क के अंदर सिखाते रहें। मैंने कल एक बात बताई थी, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और मिलकर कमाओ पैसे। देयर इज नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। और जो लीडर आज बहुत कामयाब है, सफल है, आज देख रहे हैं आप कि उनकी जो लर्निंग है वो उसे लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक लीडर जो महीने का 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख भी कमा रहा है, आज भी वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करता है, आज भी वो अच्छी किताबें पढ़ता है, आज भी वो मोटिवेशनल वीडियोस या एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं, सेमिनार्स का पार्ट बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसके बियॉन्ड जाना है जहां वो पहुंच चुके हैं। तो अगर आप अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहेंगे, अगर आप सीखते रहेंगे, तो इस बिजनेस के अंदर आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। राइट? जो कहता है ना मुझे सब आता है, उस व्यक्ति को बेशक सब कुछ आता हो लेकिन उसे चेक नहीं आता। मैंने कल ये बात बताई थी आपको, चेक उसी को आता है जो काम करता है, जो सीखता है, लगातार सीखता है और उस सीखी हुई चीज को इंप्लीमेंट करता है अपने नेटवर्क के अंदर। ना यहां पर जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि दो चीजें करनी है। सीखो, अपने अपलाइन से सीखो, सफल अपलाइन से सीखो, अपलाइन के अपलाइन से सीखो, और उनके एक्शंस को डुप्लीकेट करो। जो वो कर रहे हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उन चीजों को अपने नेटवर्क में डुप्लीकेट करो। सिर्फ उनके एक्शंस को नहीं, बल्कि उनके एटीट्यूड को, उनके एक पॉजिटिव एटीट्यूड को, उनके व्यवहार को, उसको भी अपने नेटवर्क के अंदर डुप्लीकेट करो। राइट नाउ, अब हम बात करते हैं वो 7 काम जो हमें हर रोज करने हैं इस बिजनेस के अंदर अगर हम सफल होना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था 7 काम जो हर रोज करने हैं। वो कौन से हैं? उनमें सबसे पहला काम है यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को यूज करना। क्या आपको लगता है प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है? ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट यूज करने से हमारे अंदर एक बिलीफ पैदा होता है कि यार प्रोडक्ट में दम है, कि प्रोडक्ट के रिजल्ट है। अगर आपके अंदर आपके पास प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं, अगर आपने खुद अपने घर में, परिवार में, अपनी फैमिली में वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाए हुए हैं लोगों को, तो आई थिंक आपको कभी डर नहीं लगेगा वो प्रोडक्ट किसी से शेयर करने में। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, हम कोई सेल्समैन नहीं है। ये जो एक बहुत बड़ी गलती इस बिजनेस के अंदर बहुत से लोगों से होती है, वो ये सोचते हैं कि ये सामान बेचने का बिजनेस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सामान बेचने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस है लीडरशिप का, ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का, ये बिजनेस है प्रोडक्ट कंजम्पशन का, कि हमें एक कंज्यूमर बनना है वेस्टीज के प्रोडक्ट्स का, और एक लॉयल कंज्यूमर बनना है। और फिर वो जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, वो बेनिफिट्स हमने लोगों के साथ शेयर करने, वो अनुभव हमने लोगों के साथ शेयर करने। एक सेल्समैन प्रोडक्ट के फीचर शेयर कर सकता है, लेकिन शायद वो प्रोडक्ट के अनुभव शेयर नहीं कर सकता। क्योंकि क्यों? उसने खुद वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किए होते। अगर आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपके अंदर बिलीफ होगा
कल को अगर कोई आपसे कहता है कि भैया ऐसा तो नहीं होगा कि गोली अंदर और आत्मा बाहर, तो आपको पता होगा कि यार इसका आंसर क्या है। उसी टाइम आप प्रोडक्ट की बॉटल खोलोगे, एक कैप्सूल खा के दिखाओगे, क्योंकि आप खुद वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। एंड नंबर 2, जब आप अपनी परचेस टाइम से करते हो, तभी आपका डाउनलाइन भी अपनी परचेस टाइम से करता है। सफल होने के लिए ये पहला स्टेप बहुत जरूरी है कि हम आइडली खुद अपनी परचेस 2 तारीख को करें। 2 तारीख को आपकी कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए, और आपका जो इनवॉइस है वो टीम में लोगों के साथ शेयर हो जाना चाहिए। अपने डाउनलाइन को अपना इनवॉइस भेजो, सबको भेजो, यार मेरी परचेज हो गई, आपकी हुई या नहीं हुई। देखिए, फिर भी बहुत से लोग होंगे जो परचेज नहीं करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति को ये जरूर पता चल जाएगा कि यार ये अपलाइन बोलता नहीं है, ये करके दिखाता है, और बहुत से लोग आपका अनुसरण करेंगे। लोग आपकी रिस्पेक्ट कब करेंगे? जब आप वो करते हो जो आप लोगों से करने के लिए कहते हो एज एन अपलाइन। ये बिजनेस सामान बेचने का नहीं है, ये बिजनेस है प्रोडक्ट यूज करने का और शेयर करने का। जो लोग सिर्फ सामान बेचना चाहते हैं वो सेल्समैन बन के रह जाते हैं, वो कभी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड नहीं कर पाते, वो जिंदगी भर सामान बेचते रहेंगे। आपको यहाँ सामान नहीं बेचना, आपको यहाँ यूज करना है प्रोडक्ट को, एक लॉयल कंज्यूमर बनना है, और लोगों को कंज्यूमर बनने के फायदे बताने हैं, वो बेनिफिट्स उनके साथ शेयर करने हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट, प्रोडक्ट की कहानियां, प्रोडक्ट के अनुभव, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स लोगों के साथ शेयर करने। तो पहला काम है यूज द प्रोडक्ट। हर महीने की 2 तारीख को आपकी परचेज हो जानी चाहिए। दूसरा काम है शेयर द प्रोडक्ट। शेयर द प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट के अनुभव शेयर करना। मैंने आपको बताया प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर करो, आपको जो रिजल्ट मिले हैं प्रोडक्ट के, अपनी वीडियो बनाओ, शेयर करो। देखिए, हर रोज आप एक नया प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो। आपको पता है आजकल कैमरा सबके फोन में है, हर दिन एक 2 मिनट की वीडियो बनाओ अपनी कि यार गाइस गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज मैं आपको एक नए प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है जीटा टी। और ये चाय बाकी चायों से बहुत अलग है। ये चाय आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देती है और आपको और कई ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, जो कुछ इस प्रकार है। और जब से मैंने ये चाय पीनी शुरू करी है तब से मेरा एक अलग अनुभव है और मैं ज्यादा हेल्दी फील करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेट्स वेट फॉर अनदर वीडियो क्लोज कर दो, अगले दिन किसी नए प्रोडक्ट के बारे में बात करो। आज आप देखो दुनिया में हमें अगर कोई भी वीडियो अच्छी लगती है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं। आज अभी एक व्यक्ति है, आपने देखा होगा, जिनका एक गाना है ना, कच्चा बादाम, वो कितना चल गया, क्योंकि ये जमाना शेयरिंग का है। हर व्यक्ति शेयर करने में लगा हुआ है कुछ ना कुछ, अपने अनुभव। हर कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहता है, हर कोई अपने बारे में लोगों को बताना चाहता है। आप जितना ज्यादा शेयरिंग करोगे, आपके घर में जो लोगों को प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले हैं वो शेयर करो, आपकी टीम में जो रिजल्ट मिले हैं वो नए लोगों से शेयर करो। जितना ज्यादा आप शेयरिंग की आदत डालोगे, उतने ज्यादा कंज्यूमर्स आपके बढ़ेंगे, उतने ज्यादा लोग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहेंगे, और जितने ज्यादा लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहेंगे उतना बड़ा आने वाले समय में आपका नेटवर्क होगा। राइट? अपनी आदत पता है क्या बना लेनी चाहिए आज के बाद आपको, कि ये जो आपका दायरा है ना, ये हाथ, ये बाजू होता है 3 फीट का। इस 3 फीट के दायरे में आज के बाद जो भी आए, आपको उससे किसी ना किसी प्रोडक्ट की बात करनी। चाहे आप हेल्थ केयर की बात शेयर करो, पर्सनल केयर की शेयर करो। क्या तुमसे बात करते हुए याद आया, तुम ये बताओ तुम सप्लीमेंट कौन से यूज कर रहे हो, या तुमसे बात करते हुए याद आया कि तुम्हारे घर में वाटर प्यूरिफायर कौन सा लगा हो। एनीथिंग यू कैन शेयर। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनके बारे में कहते हैं कि इससे तो जब भी मिलो ये खाने पीने की बातें करता है, इससे तो जब भी मिलो ये क्रिकेट की बातें करता है, इससे तो जब भी मिलो ये मूवीज की बातें करता है। तो आज के बाद आपके बारे में दुनिया की ये राय बन जानी चाहिए कि यार इससे तो जब भी मिलो ये वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की बात करता है। शेयर करो, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा लोग आपके कंज्यूमर्स बनेंगे। एंड ऑब्वियसली यस, 3 फीट रूल बोलते हैं इसको, 3 फीट का रूल, कि इस दायरे में जो आएगा आपको उससे प्रोडक्ट शेयर करने। राइट नाउ आप ये करते रहो, ये अपनी आदत में ले आओ, आप देखोगे आपका नेटवर्क अपने आप बड़ा होता रहेगा। माउथ पब्लिसिटी से बड़ा कोई और टूल नहीं है बिजनेस का, ना पहले था, ना आज है, ना और ना कभी होगा। यहाँ पर दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है जब हम प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं, खास तौर से जब हम लोगों से हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हम एक डॉक्टर नहीं है। आपको डॉक्टर नहीं बनना। देखिए, अगर आप डॉक्टर नहीं है तो ऑब्वियसली कई बार जब हमारे पास सप्लीमेंट्स आ जाते हैं
तो हमें लगता है यार हम डॉक्टर हैं और ये है दवाइयां, है ना, ये दवाइयां हैं और हम किसको ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे बीमारों को। तो कई बार हम क्या करते हैं, बीमार लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम लोगों से पूछते हैं भैया कोई बीमारी है, घर में कोई बीमार है, यार एक आधा बीमार तो रखा करो। तो ये बीमारों को नहीं देने, ये प्रोडक्ट सबको देने हैं जो आज व्यक्ति हेल्दी है और आगे और हमेशा हेल्दी रहना चाहता है। क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या करते हैं, ये आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को पूरा करते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। आज के डेट में ज्यादातर लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। आपको पता है जब तक कोरोना नहीं आया था लोगों को इम्यूनिटी के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज हर व्यक्ति जानता है कि इम्यूनिटी क्या है, राइट। ये दवाइयां नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट्स हैं। कई बार लोग पूछते हैं कब तक खाने हैं, तो मैं कहता हूं यार खाना कब तक खाना है, जिंदगी भर, राइट। आप हेल्दी कब तक रहना चाहते हो, जिंदगी भर। तो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स कब तक खाने चाहिए, जिंदगी भर, राइट। लेकिन जरूरत से ज्यादा बीमार लोगों को ये प्रोडक्ट नहीं देने। ये प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है, गलती से भी दवाई शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, सप्लीमेंट्स हैं। और लोगों को दवाई और सप्लीमेंट के बीच की नॉलेज आप दे सकते हो, समझा सकते हो, अगर आप प्रोडक्ट वीडियोस का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप फ्लिप चार्ट, वॉइस फ्लिप चार्ट, हेल्थ गाइड, हेल्थ मैगजीन, इन सब के माध्यम से आप लोगों को समझा सकते हो कि न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू है। इसलिए मैंने कल भी ये चीज कही थी, टूल्स का इस्तेमाल करिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं हमारे तीसरे कदम की, जो है लिस्ट बनाना। नाउ लिस्ट बनाना, आई थिंक मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से हर व्यक्ति ने अपनी लिस्ट बना ली होगी, क्योंकि जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट है उसकी उतनी बड़ी कामयाबी है, राइट। कई बार तो हम कहते हैं यार लिस्ट कहाँ से बनाऊं, मैं तो लोगों को ही नहीं जानता, लोग कहाँ से लाऊं। तो मैं एक चीज कहता हूं कि हर वो व्यक्ति जिसको आप जानते हो ना, वो ऐसे अनगिनत लोगों को जानता है जिनको आप नहीं जानते। हर व्यक्ति जो आपकी जानकारी में है वो आपको रेफरेंसेस दे सकता है, वो आपको नए लोगों से इंट्रोड्यूस करा सकता है। और कभी जब भी आप लिस्ट बना रहे हैं अपनी, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि शुरू में कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनाओ मिनिमम। और आई होप कि आप में से ज्यादातर लोगों ने अपनी लिस्ट बना ली होगी, और अगर नहीं बनाई है तो आई थिंक पहला काम यह है कि आप अपनी लिस्ट बनाना शुरू करो, मिनिमम 100 लोगों की। उस लिस्ट को लगातार एक्सपेंड करते रहो, उसके नए अंदर नए नाम ऐड ऑन करते रहो। और यहाँ पर जब हम लिस्ट बना रहे हैं तो ये ना सोचें कि यार ये व्यक्ति नहीं कर सकता, इसको लिस्ट में नहीं डालूंगा, फलाना नहीं कर सकता, इसके बस की नहीं है, उसके बस की नहीं है। कभी अपने से निर्णय मत लो, पूर्व निर्णय मत लो, एज्यूम मत करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जिस व्यक्ति को हम प्लान नहीं देते, हम ये सोचते हैं यार ये नहीं कर सकता, इसके बस की नहीं है। बाद में आपको पता लगता है कि यार अगर इससे मैं ज्वाइन करा लेता तो ये तो बहुत अच्छा काम करता। आपको रियलाइज बाद में होता है। आपको क्या पता, जिस व्यक्ति को आप इग्नोर कर रहे हो सकता है कल को अगर आप उसे ज्वाइन करा दो, अपॉर्चुनिटी दिखा दो, वो व्यक्ति आपकी टीम का सबसे अच्छा लीडर हो। नेवर एज्यूम, हर व्यक्ति को प्लान देना है, हर व्यक्ति को। चाहे कोई व्यक्ति जिससे मैं दवाइयां लेता हूं, मेरा केमिस्ट, जिससे मैं अपना चश्मा ठीक करवाता हूं वो, मेरा ऑप्टिशियन, मेरा अकाउंटेंट, मेरा लॉयर, जो व्यक्ति मेरे घर में दूध देने आता है वो, जो मेरे घर में अखबार डालता है वो, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरा जानकार, मेरे दूर का रिश्तेदार, मेरे पास का रिश्तेदार, जो मेरे ऑफिस में काम करता है, जिसके साथ मैं कभी स्कूल में पढ़ा हूं या कॉलेज में पढ़ा हूं, जिसके साथ पहले कभी किसी कंपनी में काम किया है, हर व्यक्ति, एनीबडी एंड एवरीबडी, किसी को इग्नोर नहीं करना। और हर व्यक्ति आपको कई नए लोगों से इंट्रोड्यूस करा सकता है जब आप उनसे रेफरेंसेस मांगोगे। नाउ यहां पर इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, लिस्ट एक्सपेंड करते रहिए और अपनी लिस्ट में नियम नंबर 3 का पालन करिए कि अपनी लिस्ट में से रोज 3 लोगों को अप्रोच करना है, रोज 3 लोगों से बात करनी है, सुबह दोपहर शाम। कहने का मतलब यह है कि आपने 3 लोगों को रोज प्लान देना है। देखिए अगर कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, राइट, बहुत बार क्या होता है कि हम 3 लोगों को प्लान देने की बात कर रहे हैं, पहले हम उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं। अगर वो बिजनेस नहीं करना चाहते तो यहाँ लिखा हुआ है कि आप उन्हें एक निष्ठावान ग्राहक भी बना सकते हैं, आप उन्हें एक कंज्यूमर भी बना सकते हैं, राइट। शुरू में अगर आप किसी को प्रोडक्ट प्रपोज कर दें, वो प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम में वो बिजनेस भी करना चाहेगा।
नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, हमारे लिए अगर वो कंज्यूमर भी रहता है तो भी इट्स वेल एंड गुड। और आगे बढ़ते हुए एक चीज और जिसका आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिस्ट में से आज प्लान नहीं लेना चाह रहा, काम नहीं करना चाह रहा, आपसे मीटिंग नहीं करना चाह रहा, मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं, अभी नहीं मिल रहा, या अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं मिल रहा, तो कई बार हम अटक जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, जब तक इसको प्लान नहीं दे दूंगा या इसे ज्वाइन नहीं करा लूंगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, राइट, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अरे छोड़ दो यार, नहीं कर रहा अभी, आगे बढ़ो, अगले व्यक्ति से बात करो, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, सिखाया था ना कल। लेकिन इसका नाम लिस्ट में से मत काटना। अभी अभी हो सकता है आज नहीं कर रहा है, इसको आज समझ में नहीं आ रहा, या आज इसे जरूरत महसूस नहीं हो रही, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये व्यक्ति आपका एक बहुत अच्छा लीडर हो, या आने वाले समय में इसको जरूरत महसूस हो। तो अभी इसके लिए इसको छोड़ दो, अगले व्यक्ति से बात करो, राइट। तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। आपकी लिस्ट कैसी होनी चाहिए? आपकी लिस्ट कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जो आपकी लिस्ट का फॉर्मेट है। मैंने बताया रोज 3 लोगों को प्लान देना है, सुबह दोपहर शाम। दिन में खाना कितनी बार खाते हो? 3 बार। क्या आप एक दिन में महीने भर का खाना खा सकते हो? 90 बार खाना खा सकते हो? शायद नहीं। लेकिन क्या आप दिन में 3 बार खाना खा सकते हो? यस। यानी कि थोड़ा थोड़ा काम आप रोज कर सकते हो। और जो सफल होते हैं ना लोग, जो कामयाब होना चाहते हैं, वो कहते हैं 3 क्या, मैं तो दिन के 5 प्लान दूंगा। क्योंकि आपको पता है आजकल 5 मील्स का भी सिस्टम है, थोड़ा थोड़ा 5 बार, राइट। तो कम से कम 3 प्लान तो आपको दिन में देने ही देने, जब तक आप सफल नहीं हो जाते। और मैंने कल भी ये बात बोली थी, जब तक सफलता आपके कदम ना चूम ले तब तक प्लान देना मत छोड़ना। हर दिन प्लान देने हैं आपको, मिलना है लोगों से, बात करनी है, शेयर करना है प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटी, राइट। नाउ ये लिस्ट का फॉर्मेट देखिए, यहाँ पर लोगों का नाम है, मोबाइल नंबर है, कस्टमर बनेगा या डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब 2 कॉलम दिए हुए हैं, कस्टमर का और डिस्ट्रीब्यूटर का, कि फिलहाल आप इस व्यक्ति को क्या शेयर करना चाहते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट शेयर करना चाहते हैं इसके साथ, या अपॉर्चुनिटी भी शेयर करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ मेंशन करना है, राइट। और उसके बाद मीटिंग डेट, इसके साथ आपकी मीटिंग डेट कब रहेगी, आप कब इसको 1-to-1 प्लान दोगे, कब आप इसके साथ मिलकर अपॉर्चुनिटी शेयर करोगे। तो ये डेट आप अभी अपने आप से मत भरिएगा जब तक आपकी उस व्यक्ति से बात ना हो जाए। पहले उसको इनवाइट करो, उससे कंफर्म करो कि वो कब अवेलेबल है, और उसके साथ आप उसके बाद ये मीटिंग डेट आप यहाँ लिखो। लेट्स मूव ऑन, अगले स्टेप पे आते हैं, जो चौथा काम हमें हर रोज करना है। हमने अपनी लिस्ट में से लोगों को आने वाले दिनों के लिए इनवाइट करना है, मीटिंग प्लान करनी है ना। मीटिंग प्लान करने के लिए हमें क्या करना है? लोगों को इनवाइट करना है, फोन पर इनवाइट करना है, तो फोन द्वारा निमंत्रण। नो, इनविटेशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत से लोगों को लगता है कि यार इनविटेशन का मतलब है कि मैं बुला रहा हूं तो वो मेरे पास आएगा, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ होता है, घरों में शादी होती है, फंक्शन होता है, तो हम लोगों को बुलाते हैं, कोई नहीं आता तो हम उसके घर थोड़ी चले जाते हैं। लेकिन इस बिजनेस के अंदर ये चीज याद रखना कि अगर कोई आपके यहाँ नहीं आता आपके बुलाने से, तो आप तो जा सकते हो प्लान शेयर करने। हम यही वेट करते रह जाते हैं कि वो नहीं आ रहा, लोग नहीं आ रहे, लोग नहीं आ रहे, तो आप चले जाओ यार। आपको जाने से किसने रोका है? आप जाके 1-to-1 मीटिंग कर लो, आप जाके होम मीटिंग कर लो। लेकिन एक सलाह मैं दूंगा कि कभी किसी के ऑफिस में या किसी के वर्क प्लेस पर जाके मीटिंग मत करो। कई बार होता है ना, लोग कहते हैं मेरी दुकान पे आ जाना, मेरे ऑफिस में आ जाना। देखिए उसका कारण क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी दुकान में या अपने ऑफिस में बिजी होता है, वहां पर वो 10 चीजें और कर रहा होता है, उसका दिमाग और अपने कस्टमर्स में लगा होता है, और वहां पर वो अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, तो वो शायद ही आपकी बात ध्यान से सुने। तो कोशिश ये करो कि कंफर्टेबल जगह पर, चाहे किसी के घर में या आपके घर में या किसी कॉमन जगह पर, जहां वो व्यक्ति और आप बहुत फ्री माइंड होकर डिस्कस कर सकें चीजों को, राइट। ऐसी जगह पर मीटिंग करने की कोशिश करिए। नाउ निमंत्रण करने का सही तरीका क्या है? जब हम किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं तो इनविटेशन का एक पूरा प्रोसेस है, जिसको हम बोलते हैं 5 C's ऑफ इनविटेशन। 5 C's ऑफ इनविटेशन के अंदर 5 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं जिस समय आप किसी व्यक्ति को फोन पर इनवाइट कर रहे हैं। पहली चीज होती है C फॉर कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का मतलब बातचीत, कि आप किसी व्यक्ति से किस प्रकार बात कर रहे हैं फोन पे। क्योंकि फोन पे कोई व्यक्ति आपको देख नहीं सकता, फोन पे सामने वाला व्यक्ति सिर्फ आपकी आवाज सुन सकता है।
राइट, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व नहीं कर सकता, आपके फेशियल एक्सप्रेशन ऑब्जर्व नहीं कर सकता, सिर्फ आपको सुन सकता है। जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी बात में एक्साइटमेंट हो, आपके बात करने का तरीका ऐसा हो जो सामने वाले को प्रभावित करे, जो उसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेलो, हाँ जी, नमस्कार भाई साहब, एक बिजनेस है आपको दिखाना चाहता था, आप देख लो, आपके अंदर भी मेरी तरह आग लग जाएगी। आग लगेगी क्या, बुझ जाएगी। थोड़ा सा एक्साइटमेंट होना चाहिए, जिस तरीके से मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, राइट। और फोन उठाने के बाद अपनी बात ना करें, पहले सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक सिस्टम होता है कॉल पे बात करने का, जिसको हम बोलते हैं FORM। यहाँ पे आप उसे लिखा हुआ देख रहे हैं, फॉर्म। फॉर्म में सबसे पहले होता है F फॉर फैमिली, कि आपके परिवार में सब कैसे हैं जी, और बताइए घर में सब कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, माता जी कैसी हैं। तो F फॉर फैमिली, परिवार के बारे में बात करिए। देन O फॉर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब रोजगार, कि और बताओ आपका काम कैसा चल रहा है, आपकी जॉब कैसी चल रही है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, कोई भी हल्की फुल्की बात करिए। देन R फॉर रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब कि हल्की फुल्की कोई भी बात, मनोरंजन। रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन, कि और बताओ मौसम कैसा है आपके यहाँ, और बताओ वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई, और बताओ वीकेंड पे क्या करते हो। देन M फॉर मीटिंग, कि अब हम उससे मीटिंग के बारे में बात करेंगे, कि यार आपसे बात करते हुए याद आया, एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपसे मिलकर शेयर करना चाहता हूँ, कब मिल सकता हूँ, या एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कब दिखा सकता हूँ, राइट। सो यहाँ पर आपने देखा, मीटिंग के बारे में मैंने सबसे आखिरी में बात करी, मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करी, और फिर मैंने अपना पॉइंट रखा। यहाँ पर एक और C होता है, C फॉर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा। जिस समय आप किसी व्यक्ति से फोन पे बात कर रहे हैं और वो अपने बारे में आपको कुछ चीजें बता रहा है, मान लीजिए कोई अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है, अपने काम के बारे में बता रहा है, या उसने पिछले हफ्ते क्या किया वो बता रहा है, तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट देने से पीछे ना हटे। कि यार आप बड़े मेहनती आदमी हो, आप जिस तरीके से अपने काम को मैनेज करते हो, बहुत कम लोग होते हैं जो इतने डेडिकेटेड होते हैं अपने काम में। या आप बड़े अच्छे फादर हो, कि आप अपने बच्चों को इतना टाइम देते हो, उन्हें पढ़ाते भी हो घर में, यार बड़ा अच्छा लगा जान के। या आप बड़े अच्छे बेटे हो, अपने पेरेंट्स का इतना ध्यान रखते हो। आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है, आपके बात करने का तरीका बड़ा अच्छा है, मैं बड़ा पॉजिटिव एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो जो भी उस व्यक्ति में आपको क्वालिटी नजर आ रही है, उसकी अगर आप तारीफ कर दोगे, तो उसका फायदा ये होगा कि सामने वाला व्यक्ति भी एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाएगा। होता है ना, कई बार आप बड़े उदास से होते हो, किसी का फोन आ जाता है और वो आपकी तारीफ कर देता है कोई, तो आप भी बड़े ना खिल से जाते हो, हाँ हाँ वो तो है ही मेरे बारे में, और तुम बताओ तुम कैसे हो, राइट। आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। सेम गोज विद द अदर पर्सन ऑल्सो। बट एक चीज का ध्यान रखना कि तारीफ हमेशा सच्ची हो, झूठी ना हो। कि अरे तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन से मिलती है, पता चला नहीं मिलती, वो और बुरा मान जाएगा, वो कर मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो सच्ची जेन्युइन तारीफ करिए, कॉम्प्लीमेंट करिए जहां मौका मिले। देन कम्स थर्ड C। इसके बाद जो तीसरा C होता है वो होता है C फॉर क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब, ओके फैजू जी, everything cannot be translated into English as of now, because this script and everything which I'm doing right now is all in Hindi, right? Next time when I'm doing a session, I'll try and keep the slides of English, right? So thank you for updating me on that. So there are a few scripts which I am talking about here, and try and understand, because I'll be using some of the words which might make you understand what I'm talking about. Thank you Faizuji for your comments. Okay, सो यहाँ पर जो पहला तरीका है बात करने का, वो होता है जोशीला उपगमन, यानी कि एक्साइटमेंट अप्रोच। ये पहली अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच है बात करने की, जहां पे आप कोई भी बात एक्साइटमेंट के साथ कहते हैं। कैसे बोलते हैं कि यार रमेश आप मानोगे नहीं, परंतु मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं जहां पे लोग एक महीने में इतना कमा लेते हैं जो ज्यादातर लोग एक साल में नहीं कमा पाते। क्या हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं, ताकि एक बार मैं आपको भी ये दिखा सकूं। आप देख रहे हैं मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ उसमें एक्साइटमेंट है। जब आप अपनी बात रखें, थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ रखें, राइट। दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट अप्रोच। नो, डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है, जहां पर आप किसी व्यक्ति को डायरेक्टली अप्रोच करते हो जो आपसे बहुत क्लोज है, क्लोजली कनेक्टेड है। अगर कोई व्यक्ति आपसे, तो उसे आप डायरेक्टली कैसे अप्रोच करोगे। यार सुशील, आपसे बात करते हुए याद आया, एक बिजनेस है
जो अभी तक बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत कामयाब हैं, और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाएं उस बिजनेस में, क्योंकि मैं कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हम दोनों साथ में मिलकर करें। तो अगर किसी के साथ रेपो बिल्ड है, स्ट्रांग आपका कनेक्ट बना हुआ है, तो आप उससे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, ये कहकर कि मैं कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ करो, राइट। तीसरा तरीका क्या होता है, द थर्ड अप्रोच इज इनडायरेक्ट अप्रोच, जहां पे आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते हो, आप इनडायरेक्टली अप्रोच करते हो। इनडायरेक्टली अप्रोच कैसे किया जाता है, ये बड़ी अच्छी अप्रोच होती है, जिसमें आप किसी व्यक्ति को ये नहीं बोलते कि आप ज्वाइन कर लो, उसे आप इनडायरेक्टली कहते हो कि यार आपसे बात करते हुए याद आया, एक बिजनेस है जो मैं अभी तक कर रहा था, और मुझे कुछ ऐसे ऐसे लोगों की तलाश है जो पार्ट टाइम काम करके एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो, तो क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हो, राइट। यहाँ पे आपने क्या देखा, मैंने उसको ये नहीं बोला कि तू मुझे ज्वाइन कर ले, मैंने बोला कि मैं कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हूँ जो पार्ट टाइम काम करके एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो, सो डू लेट मी नो। हो सकता है सामने वाला बोले यार कौन सा काम है, कैसा काम है, पहले मुझे तो बता, तो उसको बोलो फोन पे नहीं बता सकता, उसके लिए मुझे आपसे मीटिंग करनी पड़ेगी, तो बताइए आप कब अवेलेबल। नाउ एक और अप्रोच है इसके बाद, फोर्थ अप्रोच इज नोन एज प्लेस अप्रोच। जब आप एक नई जगह पर बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं जहां पे आपका बिजनेस अभी तक नहीं था, मान लीजिए मैं अभी दिल्ली में रहता हूं एंड आई वांट टू बिल्ड माय बिजनेस समवेयर एल्स, तो मैं कैसे बात करूंगा कि यार देखो, आपसे बात करते हुए याद आया, एक बिजनेस है जो अभी तक मैं अपने शहर में कर रहा था और उसे अब मैं आपके शहर में एक्सपेंड करना चाहता हूं, तो क्या आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो। ना, जब भी आप किसी व्यक्ति को ये बोलते हैं कि आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो, डू यू वांट टू इंक्रीज योर इनकम, तो सामने वाला नॉर्मली क्या बोलता है, वो एक ही सवाल करता है, कैसे। उसको बोलो कैसे का जवाब मैं फोन पे नहीं दे सकता, उसके लिए मुझे आपसे मीटिंग करनी पड़ेगी, आप बताइए आप कब अवेलेबल है, एक बार हम मिलकर डिस्कस कर लेते हैं, देन फाइनल डिसीजन विल बी योर्स, आखिरी डिसीजन आपका हो। सबसे आखिरी तरीका यहाँ पे होता है सुझाव। सुझाव मतलब सजेशन अप्रोच। जब आप किसी अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति को, या कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, अगर उस व्यक्ति को आप अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहते हैं, तो आप कई बार डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा ना हो कि सामने वाले की ईगो हर्ट हो जाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो मुझसे ज्यादा अनुभवी है, मुझसे ज्यादा उम्र में बड़ा है, मैं उससे कहूं कि मैं आपको एक बिजनेस दिखाऊंगा, हो सकता है उसे बुरा लग जाए, वो कहे यार तू एक दिखाएगा, मैं तुझे 4 दिखाऊंगा। तो उसे आप इनडायरेक्टली सजेशन कैसे मांग सकते हो कि सर आपसे बात करते हुए याद आया, एक नया बिजनेस है जो मैंने अभी शुरू किया है और मुझे उस पर आपकी राय चाहिए, क्या हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं। हर व्यक्ति को अच्छा लगता है जब आप उसका सजेशन मांगते हैं, एवरीबडी फील्स गुड, राइट। सो ये एक तरीका है इनवाइट करने का। यहाँ पर एक और चीज जिसका हमने ध्यान रखना है, दैट इज सी फॉर कंट्रोल, कि जिस समय हम किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं और वो कह रहा है मैं आ जाऊंगा, तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाना कि अच्छा तुम आ जाओगे पक्का, मैंने सोचा नहीं था तुम आ जाओगे यार, अच्छा अपने साथ 4 लोग और ले आना, आधार कार्ड पैन कार्ड भी ले आना, हो सकता है वो फोन काट दे। तो फोन पर कभी प्रोडक्ट नहीं समझाना, फोन पर कभी ओवर एक्साइटेड नहीं होना, फोन पर कभी प्लान नहीं समझाना, नेवर। सामने वाला को बस इतनी बात बताओ कि मीटिंग कब है, कहाँ है और कितने बजे है, दैट्स ऑल। अगर वो कहता है यार थोड़ा सा और बताओ, उसको बोलो थोड़ा सा जान के क्या करोगे, पूरा जान लेना। आप मीटिंग में आ जाओ, एक बार आप डिस्कस कर लो, और जो भी आपके सवाल होंगे उनका जवाब हम आपको मीटिंग खत्म होने के बाद दे देंगे, और फाइनल डिसीजन आपका होगा। कई बार लोग कहते हैं ना यार ये चेन वाला काम तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, उसको बोलो ऐसा है या वैसा है, जो भी है, आई थिंक आपको क्लियर तभी होगा जब आप एक बार देखोगे, और ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे बिल्कुल अलग। तो एक बार हम मिलते हैं, बताइए कब आप अवेलेबल है, राइट। नाउ कंट्रोल रखिए, और इसके बाद अपनी मीटिंग निश्चित जरूर करें, कंफर्म जरूर करें, सामने वाले से कमिटमेंट लें। अगर वो, उसको बोलो पक्का, फिर मैं आपकी मीटिंग ब्लॉक कर रहा हूं। कई बार सामने वाला कहता नहीं यार पक्का नहीं है, अभी मैं बताऊंगा, तो उससे कंफर्म करो कि यार प्लीज कंफर्म कर दो, अगर आप अभी इस डेट पे अवेलेबल नहीं हो तो फिर आप कब कब अवेलेबल हो मुझे बता दो, क्योंकि जिस दिन में आप अवेलेबल होंगे उसी दिन हम ये मीटिंग करेंगे, ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम सेव हो, राइट। सो ऑलवेज ट्राई एंड टेक अ फर्म कमिटमेंट फ्रॉम द अनदर पर्सन। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 5वें कदम की, वो है मीटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमारे बिजनेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है मीटिंग, यानी कि प्लान शो करना। जितने ज्यादा लोगों से हम प्लान शो करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से हम अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट शेयर करेंगे, हमारा नेटवर्क उतना बड़ा होता जाएगा। कुछ चीजें जिनका ध्यान आपने रखना होता है जब आप किसी से मीटिंग करने जा रहे होते हैं। मीटिंग से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है,
मीटिंग के दौरान कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है और मीटिंग के बाद कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। मीटिंग से पहले हमें ये इंश्योर करना होता है कि जिस भी व्यक्ति को हम प्लान देने जा रहे हैं, हम उसको एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ अप्रोच करें। हम ये ना सोचें कि यार प्लान दे देता हूं, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, चलो प्लान दे के देखता हूं। अगर आप पहले से ये सोच लोगे तो वो करता भी होता तो भी नहीं करेगा। तो आप ये सोच कर जाओ कि यार अभी तक का बेस्ट प्लान मैं दूंगा और मैं प्लान देने जा रहा हूं, कैसे नहीं करेगा। दैट शुड बी योर एटीट्यूड। नंबर 2, जब आप किसी को प्लान देने जा रहे हो तो अपने दिमाग में पहले से ये सेट करके जाओ कि अभी मुझे इसे प्रोडक्ट के बारे में बताना है या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताना है। इसको बोलते हैं प्री अप्रोच। थोड़ा सा प्लानिंग करो कि मैं इसको बिजनेस के बारे में बताऊं या प्रोडक्ट के बारे में बताऊं। दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। नंबर 3, आप जिसको भी प्लान देने जा रहे हो पहले से ये डिसाइड करो कि यार अगर ये स्टूडेंट है तो इसे किसका उदाहरण देकर प्रेरित करना है, इसे किसकी स्टोरी सुनानी है। अगर हाउसवाइफ है तो उसे किसकी स्टोरी सुनानी है। अगर जॉब करने वाला व्यक्ति है तो उसे किसकी स्टोरी सुनानी है जो उसको प्रभावित करेगी, राइट। एंड नंबर 4, ये बहुत जरूरी है, जब आप मीटिंग करने जा रहे हैं किसी व्यक्ति से, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करें कि फिलहाल में इस व्यक्ति की क्या नीड हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति की नीड अलग है। किसी को सिक्योरिटी चाहिए, किसी को नेम एंड फेम चाहिए, किसी व्यक्ति को अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, किसी व्यक्ति को सोशल वर्क करना है, और अलग अलग कारणों के करके लोग वेस्टीज में आते हैं। ना मीटिंग के दौरान जिस समय आप मीटिंग कर रहे हैं उस समय उसकी नीड्स को थोड़ा और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। सामने वाले व्यक्ति को उसे कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान बहुत ही क्रिस्प मैनर में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ जितना 40, 45, 50 मिनट में समझाया जा सकता है वो समझाइए। लेकिन साथ में आप उन्हें कुछ सफल लोगों के उदाहरण भी दीजिए, उनके जैसे सफल लोगों के जो आज वेस्टीज में बहुत कामयाब है, जिन्होंने डिसीजन लिया वेस्टीज को करने का। अगर कहीं पर उनका कोई डाउट है और आपको लगता है कि आप डेमो करके दिखा सकते हैं किसी प्रोडक्ट का, तो डेमो करके दिखाइए, राइट। उनके जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करिए। और मीटिंग खत्म होने के बाद कभी किसी से ये ना पूछें कि मीटिंग अच्छी लगी, हो सकता है सामने वाला बोल दे नहीं लगी, राइट। वो कहता है नहीं लगी तो क्या करोगे। तो कभी ये मत पूछो मीटिंग अच्छी लगी या बुरी लगी, उनको बोलो यार आज की मीटिंग में आपको कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, प्रोडक्ट वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लगा या बिजनेस वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। अगर वो कहता है मुझे आपका प्रोडक्ट वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, इसका मतलब उसका रुझान अभी कंज्यूमर बनने की तरफ ज्यादा है। तो फिर आप उससे पूछो कौन कौन से प्रोडक्ट सबसे अच्छे लगे आपको, राइट। ये सवाल होना चाहिए, कौन सा नहीं, कौन कौन से। कहता है ये वाला, ये वाला, ये वाला, वेरी गुड। तो इन सब की 3-3 बॉटल दूं या 2-2 बॉटल दूं, दैट शुड बी योर क्वेश्चन। तो फिर वो कहेगा नहीं एक एक ही दे दो। अगर आपने कहा होता ना एक एक बॉटल दे दूं, तो हो सकता है वो बोलता आधी आधी दे दूं, आधी आधी दे दो, राइट ना। प्रोडक्ट अगर आपने किसी व्यक्ति को खरीदवा दी है, मान लीजिए किसी को कंज्यूमर बना दिया, तो उसके साथ फिर कांस्टेंट फॉलो अप बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने आज कंसिस्टेंसी करा दी, फिर आप 1 महीने तक गायब, वो 1 महीने तक गायब, फिर आप अगले महीने फोन कर रहे हो। तो क्या होता है कई बार जब आप अगले महीने फोन करते हो तो वो कहता है यार मेरे पास तो अभी पिछले महीने के प्रोडक्ट ही रखे हैं। तो जब आपने किसी को कंज्यूमर बनाया तो अगले 1 हफ्ते में 1 कॉल उसे जरूर करो, ये पूछने के लिए कि हाँ जी प्रोडक्ट यूज करने शुरू करे कि नहीं। बहुत बार जवाब पता है क्या मिलेगा, नहीं करे, अभी तो वैसे ही पड़े। उसको बोलो यार पैसे खर्च करें, प्रोडक्ट लिए हैं, यूज तो करना शुरू करो। तो प्रेरित करो उसे प्रोडक्ट यूज करने के लिए। और जब वो यूज करना शुरू कर दे तो अगले 1 हफ्ते में दोबारा कॉल करो, जस्ट टू नो कि उससे प्रोडक्ट कैसे लग रहे हैं। तो क्योंकि आज वो कंज्यूमर है, हो सकता है कल को ये बिजनेस में आके अच्छा बिजनेस भी कर ले आपके साथ, या आपको कोई रेफरेंसेस देने का काम करे। ना जो लोग कहते हैं मुझे आपका बिजनेस प्लान अच्छा लगा, फिर आप उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करो, उनके डाउट्स क्लियर करो, उन्हें ज्वाइन कराओ, ज्वाइन कराने के बाद उनकी आईडी ग्रीन कराओ और उनके साथ टीम वर्क करो। टीम वर्क का मतलब होता है किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराकर उस व्यक्ति का केवाईसी अपडेट कराना, उस व्यक्ति का 1 साल का गोल डिफाइन करना, उसका आने वाले 1 महीने का एक्शन प्लान डिफाइन करना, उसे सिस्टम का महत्व बताना कि प्रोडक्ट यूज कैसे करने हैं, शेयर कैसे करने हैं, लिस्ट कैसे बनानी है, इनवाइट कैसे करना है, मीटिंग कैसे करनी है, वो सारी चीजें उसे करना सिखाना और आगे बढ़ने में उसको मदद करना। ये होता है टीम वर्क। और सबसे आखिरी होता है फॉलो अप, जो हमें अपने कंज्यूमर्स के साथ भी रखना होता है, अपनी टीम के साथ भी रखना होता है।
और हमें उन लोगों के साथ भी रखना होता है जो मीटिंग में आए थे लेकिन उन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया। तो बहुत बार बहुत से लोग आते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते अभी, क्योंकि अभी शायद वो डिसीजन लेने की परिस्थिति में नहीं है, उनके कुछ डाउट्स हो सकते हैं या फियर्स हो सकते हैं। तो उनके डाउट्स क्या हैं या फियर्स क्या हैं वो आप तभी जान पाओगे जब आप उनके साथ फॉलो अप करोगे, और जितना ज्यादा आप फॉलो अप करोगे उतना ज्यादा आप उनके डाउट्स और फियर्स को दूर करके उनके साथ एक अच्छा कनेक्ट बना के उन्हें अपने बिजनेस में ला सकते हो। और बहुत बार आपको अच्छी लीडरशिप फॉलो अप करने पर ही मिलती है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, फॉलो करिए अपने अपलाइन की सलाह को, फॉलो करिए सिस्टम को, फॉलो करिए अपने ड्रीम्स को, और फॉलो करिए एक बर्निंग डिजायर को, और फॉलो करिए अपने अपलाइन के फुट स्टेप्स को, इस सिस्टम को। क्योंकि जितना ज्यादा आप फॉलो करेंगे उतना ज्यादा आप अप जाएंगे। फॉलो करेंगे तो कहां जाएंगे? अप जाएंगे। फॉलो करेंगे तो कहां जाएंगे? अप 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 जाएंगे, राइट। तो फॉलो करते रहिए। आज का मॉड्यूल यहीं खत्म होता है। और फाइनली मैं एक चीज कहूंगा, क्योंकि आज मेरा सेशन आपके साथ आज था और अब परसों होगा, राइट, परसों मेरा सेशन होगा, लेकिन कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है एक नए ट्रेनर के साथ, कंपनी के रीजनल सेल्स मैनेजर जिनका नाम है मिस्टर विकास रहेजा। और आई थिंक आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने 14 साल से ज्यादा वेस्टीज को दिए हैं, मिस्टर विकास रहेजा, इतना अबंडेंट एक्सपीरियंस उनके पास है। कल वो आप लोगों को ये बताएंगे कि एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कैसे बिल्ड किया जाए। तो प्लीज उस मीटिंग को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस मीटिंग का पार्ट बनाइए। कल की मीटिंग जो विकास रहेजा जी के साथ होगी, और परसों की मीटिंग मेरी आप लोगों के साथ मेरी होगी। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, गुड बाय, विश यू वेल।